चैट सेक्शन में टॉपिक लिखो जो आखिरी टॉपिक हमने किया था, लास्ट टॉपिक जो चल रहा था करिए। चैट सेक्शन में टाइप करो जो आखिरी टॉपिक हमने पढ़ा था। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कौन सा किया था बताइए सभी। चैट सेक्शन में क्या चल रहा था, लास्ट टॉपिक जो हमने फ्राइडे सॉरी मंडे को किया था। नहीं याद किसी को? पूर्णा को बताना। नो मतलब क्या मतलब ऐसे कैसे भूल गए? एक हफ्ते में 3 दिन क्लास लगती है और फिर भी आप भूल गए। संख्या रेखा नहीं पढ़ रहे थे हम, नंबर लाइन। यस मैम। फिर किसी ने भी नहीं बोला कि हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, मतलब किसी को याद ही नहीं है कि हम क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। संख्या रेखा हम पढ़ रहे थे, नंबर लाइन। क्लियर है? चलिए तो अच्छा, संख्या रेखा पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं अभी पोल में दूंगी जो कि हमारा उससे भी पहले टॉपिक का होगा, जो कि था हमारा पूर्णांकों का भाग, पूर्णांकों का विभाजन। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे करेंगे, तो इसको भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम फिर से संख्या रेखा पे पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें हमने थोड़ा सा बेसिक ही पढ़ा था, पूरे डिटेल में नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन देती हूँ ना, आप लोग चैट सेक्शन में उसका आंसर करना, फिर पोल में करते हैं। दोनों ही संख्याएं माइनस की हो, चैट सेक्शन में आंसर करिए, भाग करना है। माइनस के 6 को माइनस के 3 से क्या आएगा? दोनों संख्याएं माइनस की। हाँ, ऐसे क्या होगा ना, ऐसे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, और अगर कोई बच्चा भूला होगा तो वो तब से भी याद आ जाएगा और हमारा भी रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से। ये देखो जैसे, हाँ नहीं, जितेंद्र कुमार के नाम से बेटा एक ही बार करना है, एक बार आंसर एक बार। निशांत कुमार के नाम से मैंने क्या संख्याओं को जोड़ने के लिए दे रखा है क्या बेटा? 9 लिख रहे हो, माइनस का भाग लिखा है ना, भाग करना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। और आपको पता है जब भी दो माइनस की संख्याएं होती हैं तो उत्तर हमेशा प्लस का 2 आता है, उत्तर हमेशा प्लस का 2 आएगा। याद रखना, दिमाग में बिठा लो, दो माइनस की संख्याएं होंगी तो उत्तर प्लस का आने वाला है। अच्छा, माइनस के 6 को प्लस के 3 से डिवाइड करना है, इसका क्या आएगा? माइनस के 6 को प्लस के 3 से। विष्णु कुमार, विष्णु के नाम से जो बच्चा है बेटा, बंद करिए वीडियो। और हमेशा आप चलते ही रहते हो, मतलब एक जगह बैठने की जगह नहीं है क्या जहाँ बैठ के क्लास ली जा सकती है? वेरी गुड। आप लोगों को पता है कि जब भी एक संख्या माइनस की हो, एक प्लस की हो, तो उत्तर हमेशा माइनस का आता है, माइनस का 2। निशांत कुमार के नाम से बच्चा है, मैं क्लास से ना रिमूव कर दूंगी, जानबूझ के मत लिखो गलत आंसर्स। ठीक है, मुझे पता है इतने टाइम में कि कौन बच्चा क्या लिखता है और कौन जानबूझ के लिख रहा है, कौन गलती से लिख रहा है। तीसरा, 6 को भाग देना है माइनस के 3 से। अगेन वही, एक संख्या प्लस की एक माइनस की, क्या आएगा? 6 को डिवाइड करो माइनस के 3 से, क्या आएगा? अगेन वही है, एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है। निशांत के नाम से जो बच्चा है, हाँ आंसर सही टाइप करो, वरना मुझे पता चल जाता है कौन जानबूझ के गलत चीजें लिख रहा है। ठीक है, इतना तो मैं आप लोगों को जान ही चुकी हूँ। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर से एक संख्या प्लस की एक माइनस की, तो उत्तर तो माइनस का ही आना है। सभी को तीनों टाइप का क्लियर है ना? प्लस वाला मैं करवा नहीं रही हूँ क्योंकि उसको आपको पता ही है कि 6 को 3 से डिवाइड करोगे, दोनों प्लस है तो उत्तर 2 ही आना है प्लस का। अगर सबको क्लियर हो गया तो पोल में करते हैं क्वेश्चन इसी टाइप का। रेडी? यस, गुड। चलो ठीक है, अब याद करो, हमने विभाजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था पिछली क्लास में। ऐसे किया था ना कि 180 मिनट में कितने घंटे होते हैं, कितने घंटे होते हैं, वो आपने कर लिया था एकदम करेक्ट।
सेम ये क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि कितने मिनट होते हैं 360 सेकंड में। 360 सेकंड में कितने मिनट होंगे, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। मैम पोल में मैम ऑप्शन नहीं दिखा रहा मैम। हाँ, अभी मैंने जानबूझ के नहीं दिया, अब आ गया होगा। पहले क्वेश्चन समझ लो उसके बाद, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको सेकंड में 360 सेकंड में कितने मिनट होते हैं निकालना है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। इजी क्वेश्चन है, सेम वैसे ही है जैसे पहले था। बढ़िया, आराम से करो, हो जाएगा। ये पता होना चाहिए 1 मिनट में कितने सेकंड है, और आपको पता है डिवाइड का क्वेश्चन है तो करना क्या है। गुड, वेरी गुड। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जिसकी आज पहली क्लास है, क्योंकि मुझे एक नाम दिख रहा है दीपक वशिष्ठ के नाम से। पहली क्लास है क्या आपकी? नो मैम, ये अलग फोन है इसलिए। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, करिए। गुड, देखो एकदम सही कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो, ऐसे करो। बढ़िया, वेरी गुड। सेम पहली क्लास के जैसा क्वेश्चन, उसमें घंटे पूछे थे, यहाँ पे मिनट पूछ लिए। गुड। अभी सिर्फ पोल में आधे ही बच्चों का आंसर आया है, आधे और रह गए। गुड, ना सही कर रहे हो आप लोग क्वेश्चन। बढ़िया, गुड। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, क्लास से लीव मत होना कोई भी। बीच क्लास में कोई नहीं जाएगा क्लास से। इससे पोल के आंसर्स में गड़बड़ आती है, फिर आप बीच में जाते हो, कॉन्सेप्ट मिस करते हो, फिर पोल में क्वेश्चन गलत करते हो। ऐसा नहीं करना। हो गया सभी का? आखिरी के 5 सेकेंड्स और, ठीक है, 5 सेकेंड्स का समय और है। 5 4 3 2 1। गुड। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे आंसर, क्या आएगा। वैसे पोल में ना सिर्फ 2 बच्चों का गलत था, बाकी सबका सही है। यस। अच्छा, जिसने डी ऑप्शन लगाया है वो बताओ बेटा कैसे करा। इसका डी आंसर आ रहा है, किसका आ रहा है डी आंसर, वो बताएगा मुझे माइक ऑन करके कि कैसे किया उसने। नो प्रीति वर्मा के नाम से जो है बेटा, एक बार लिखना है आंसर। इतनी बार क्यों लिखते हो? पता है इतनी बार आप आंसर लिखते हो तो बच्चों को स्क्रीन नहीं दिखेगी, वो मैसेज ही ऊपर आते रहते हैं, स्क्रॉल करते रह जाओगे। क्लास से रिमूव कर दूंगी मैं, आपको बोला है ना कि भाई एक बार एक ही आंसर करेगा, एक बार ही में। यस, विष्णु बताओ बेटा कैसे किया आंसर, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। बताइए। नहीं? अच्छा, जिसका ए आ रहा है उसमें से कोई भी बच्चा बता दो जिसका ए आंसर आया है, कैसे किया, माइक ऑन करके कोई भी बच्चा। मैम 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हमने ना 360 को 60 से डिवाइड कर दिया, तो मैम 6 आंसर आ गया। यस, वेरी गुड। सभी ने यही किया है ना। हाँ, नेटवर्क नहीं आ रहा है, और नेटवर्क नहीं आ रहा तो क्वेश्चन गलत कर दोगे। देखो, आपको पता है भाई 60 सेकंड में 1 मिनट होते हैं,
60 सेकंड में 1 मिनट, तो कितने सेकंड में निकालना है? 360 सेकंड में कितने होंगे? 360 को 60 से ही तो विभाजित करोगे, डिवाइड कर दो। 6 कम 6, 6 छक्के 36, 6 मिनट होंगे 360 सेकंड में। सिर्फ 2 बच्चों ने गलत किया और 2 बच्चे मुझे मिल गए। अब मुझे उन्हीं 2 बच्चों से मेनली पूछना है, समझ में आ गया क्वेश्चन? क्या करना था? हाँ मैम। गुड, बाकियों ने तो सही किया है। हाँ, जिनका गलत है उनको आना चाहिए मेरी समझ। ठीक है, चलिए ये टॉपिक हो गया हमारा डिवाइड पूरा फिनिश। तो संख्या रेखा पे आते हैं नंबर लाइन पे। ठीक है, इसको मैं एक ही स्लाइड में ना आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। मैं आपके सामने सबसे पहले नंबर लाइन बना रही हूँ, संख्या रेखा। तो संख्या रेखा क्या होती है? जिसमें हम पूर्णांकों को दर्शाते हैं, पूर्णांकों को निरूपित करते हैं। पूर्णांक क्या होते थे? जिसमें शून्य आता है, धनात्मक संख्याएं आती है, धनात्मक ये जो शून्य के इस तरफ आएंगी सारी संख्या धनात्मक होती है, पॉजिटिव। ठीक है, और शून्य के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं जो शून्य के बाईं तरफ होती है, इस तरफ -4, -5। ठीक है, चलता रहता है, ये पूर्णांक ही तो है। अब दूसरी चीज क्या है कि हमेशा इनके बीच की जो दूरी होगी ना, संख्याओं के बीच की दूरी बराबर होगी। शून्य से लेके 1 के बीच की दूरी 1 से 2 की, 2 से 3 की, शून्य से -1 की, सबके बीच की दूरी समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दूरी समान हो। ठीक है, दूरी समान हो, यस, सेम होनी चाहिए जब भी नंबर लाइन हम बनाते हैं। ठीक है, फिर हमने इसमें देखा था कि भाई हम दूरी कैसे निकालते हैं। अब बेटा नेटवर्क इश्यू है तो उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, देख लो। ठीक है, अब मैंने इसमें दूसरी चीज क्या बताई थी कि हम दूरी कैसे निकालते हैं। दूरी तो समान हो, पर अगर मुझे दूरी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? मुझे निकालनी है, जैसे मैंने आपसे बोला था कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं शून्य पे खड़ी हूँ। ठीक है, मान लो आप हो शून्य पे खड़े, नो, स्केल से नहीं नापना। ठीक है, और आपको जाना है 4 पे, तो कितनी दूरी आपने ट्रैवल करी, कितनी दूरी चली आपने, वो आपने निकालनी है शून्य से लेके 4 तक। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। तो मैंने 2 तरीके से निकालना सिखाया था। शून्य से लेके 4 तक कितना डिस्टेंस होगा? तीन होगा, 4 होगा, कितना होगा? ध्यान से देख लो, सभी 3 लिख रहे हो, गलत कर रहे हो। 4 पे हूं मैं, 4 पे, ध्यान से देखो फिर से। गुड, यहाँ हूं ना बेटा। पहले मैं शून्य पे थी, 1 पे गई, 1 यहाँ हो गया, 1 से फिर 2 पे गई, 2 से फिर 3 पे गई, 3 से फिर 4 पे गई। टोटल कितने हो गए? तो 4 हो गया। 4 इकाई मात्रक, 4 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, 4 इकाई हो गया, 4 इकाई मात्रक, तो 4 यूनिट डिस्टेंस हो गया। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कैसे निकाल सकते हैं? जहां से चले आपने शून्य और 4 के बीच की दूरी निकालनी है, शून्य और 4 के बीच की। तो जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी घटा दो, बड़ी है 4, इसमें से घटा दो छोटी संख्या 0, तब भी 4 ही आना है। ठीक है, 4 ही आना है। क्लियर हुआ? 3 नहीं है, 4 है, ऐसे कर लेना। इसमें आपको संख्या रेखा बनाने की भी जरूरत नहीं है। हर बार क्या आप पहले संख्या रेखा बनाओगे क्या उसके बाद करोगे क्वेश्चन सॉल्व? नहीं ना, संख्या रेखा बनाने की जरूरत नहीं है। जो भी 2 संख्याएं दे रखी हैं, बड़े में से छोटा घटा लो, आपको उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रही हूँ। मैम एक बार फिर से समझाना, थोड़ा समझ में नहीं आया। क्या? नोट डाउन कर लो अगर करना है तो। बड़े में से छोटा नंबर घटाते हैं। यस, फिर से समझा दूं। देखो आपको 1 से 4 के बीच की दूरी, सॉरी, 0 से 4 के बीच की दूरी निकालनी, 0 से 4 के बीच की। तो जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा घटा दो, आपकी दूरी आ जाएगी।
तो 4 में से 0 घटा दो, तो 4 जो आई वो ही 0 से 4 तक के बीच की दूरी होगी। ठीक है, ठीक, बड़े में से छोटा घटा तो दूरी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन दूं मैं आप? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में आपने बताना है -5 और 0 के बीच की दूरी। सेम वही, जो बड़ा है उसमें से छोटी संख्या घटा दो, आपकी दूरी आ जाएगी। अगर मैं यहाँ संख्या रेखा ना बनाऊं तो कैसे निकालोगे? वही फॉर्मेट लगाओ जो मैंने अभी सिखाया। बड़े में से छोटी संख्या घटाओ, -1 और -4 की क्या आएगी अभी बताती हूँ, पहले ये वाला करो। और याद रखना जो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, दूरी कभी माइनस में नहीं होती। किसी भी दो चीजों के बीच, किसी भी चीज के बीच की दूरी कभी माइनस में नहीं आएगी। आप घर से स्कूल जा रहे हो तो ये नहीं बोलोगे मैंने -2 किलोमीटर चली या 2 किलोमीटर चला, दूरी कभी माइनस नहीं आएगी, हमेशा प्लस की आएगी। कभी पढ़ते हो क्या -10 किलोमीटर, -20 किलोमीटर? कभी नहीं, प्लस की होती है संख्याएं। गुड, चलिए अब मैं बताती हूँ। तो बड़ी संख्या तो 0 है, ये तो पता है ना बेटा। माइनस की संख्याएं छोटी होती हैं, 0 बड़ा होता है। 0 बड़ा है सभी माइनस की संख्याओं में से, अगर कंपेयर करूँ तो 0 में से घटा दो -5। सेम वही अभी हमने सीखा था ना, जोड़ना घटाना पूर्णांकों को, यहाँ पे लग गया देखो। इसीलिए वहां सीखा क्योंकि कहीं भी लग सकता है। माइनस और माइनस, दो माइनस एक साथ नहीं आएंगे तो प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। 0 में 5 जोड़ोगे 5 आएगा, तो दूरी हो जाएगी 5 इकाई मात्रक, 5 यूनिट। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ मैम। मैम जिसको नहीं वो पूछ यस लो। मैम। अब मैं ना दोनों माइनस की संख्याएं देने वाली हूँ, दोनों माइनस की। तो आपको सिंपल सा ये रूल लगाना है जो अभी हम पढ़ के आए हैं, पूर्णांकों का जोड़ और पूर्णांकों का घटा। दो माइनस की संख्याएं ले लेते हैं। अब निकालो दूरी -10 और -6 के बीच की दूरी। -10 और -6 के बीच की दूरी। जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या कौन सी होगी आपको पता है? माइनस में जो छोटी संख्या होती है वही बड़ी होती है। जो छोटी संख्या होगी वही तो बड़ी होती है माइनस में, उल्टा होता है ना। गुड, सभी का 4 आ रहा है? यस मैम। गुड, बढ़िया। लगाई तो शॉर्ट ट्रिक ही आप लोगों ने, ये नहीं करा मेरे जैसा। शॉर्ट ट्रिक ही लगाई है, 10 में से 6 घटा दिया आपने, सिंपल, और कुछ नहीं किया। देखो बड़ी संख्या -6 है, उसमें से घटा दी होगी -10, है ना। सेम वही रूल, दो माइनस के चिन्ह साथ में नहीं आते, माइनस माइनस प्लस बना देंगे। जब एक संख्या माइनस की एक प्लस की तो हमेशा घटते हैं, 4 आएगा, बड़ी संख्या 10 है, तो वैसे भी उत्तर वैसे भी प्लस का ही आना था, है ना, क्योंकि हमें पता है कि दूरी हमेशा प्लस में आएगी, माइनस में नहीं आएगी। अब कर लेंगे सभी इस टाइप की क्वेश्चन, क्योंकि अगला क्वेश्चन पोल में आएगा। यस मैम। सभी यस कोई मैम। बच्चा ऐसा रह गया जिसको यस ना मैम। आए, मैम कुछ पूछ लो अभी भी। यस मैम। नो, माइनस का नहीं आएगा बेटा, संगीता के नाम से जो बच्चा है। दूरी कभी माइनस की नहीं आती है, माइंड में रख लो। यस मैम। चलिए अब पोल में करते हैं क्वेश्चन। देखो सेम ऐसे ही आगे आपसे पूछा है, संख्या रेखा बनी हुई है नीचे, और 2 और 7 के बीच की दूरी आपसे पूछी हुई है। 2 और 7 के बीच की दूरी, यहाँ हो आप 2 पे और यहाँ जाना है 7 पे। बिल्कुल आराम से करो, क्या आएगा? 2 से 7 पे पहुंच गई हूँ।
गुड, वेरी गुड। कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखो। अभी तो समझाया, बड़े में से छोटी संख्या माइनस कर दो। यहाँ तो कोई माइनस की संख्या भी नहीं है और दूसरा संख्या रेखा भी सामने बनी है, घटाना भी नहीं है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। गलत मत करिए। अगर इतने इजी क्वेश्चन को गलत करोगे तो जो दूसरा चैप्टर है हमारा बहुपद, उसमें क्या करेंगे आप लोग? तो टफ चैप्टर है ना। और बेटा क्लास लेट मत ज्वाइन करो। किसने लेट ज्वाइन करी है? हिमेश के नाम से जो बच्चा है। क्लास लेट ज्वाइन नहीं करनी ना, सारे कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे। देखो पूरा कॉन्सेप्ट छूट गया आपका। ये दूरी बतानी है 2 से 7 के बीच की, करना कुछ नहीं है। बड़े में से छोटा, बड़े नंबर में से छोटा संख्या माइनस कर दो, उत्तर आ जाएगा। फिर एक्सप्लेन तो मैं कर ही दूंगी लास्ट में। आखिरी के 5 सेकेंड सर। 5 4 3 2 1। बेटा क्लास लीव मत करो, मैं बार बार यही बोल रही हूँ। बीच में क्लास लीव करोगे तो कॉन्सेप्ट मिस होगा। चैट में कर दीजिए। मुझे पक्का पता था कि एक बच्चा तो इस आंसर को गलत करने ही वाला है। उसका नाम मुझे हमेशा ही याद रहता है, क्योंकि वो जानबूझ के करता है क्वेश्चंस को गलत। ठीक है, जब मैं आपके स्कूल आऊंगी तो मुझे याद रहेगा वो बच्चा हमेशा। गुड। वो तो जब स्कूल आऊंगी तब पता चलेगा। चलिए, आप 2 से 7 में गए तो बड़े में से छोटी संख्या घटा दो। 7 में से 2 भी नहीं घटाए जा रहे हैं जो बच्चे गलत कर रहे हैं बेटा। कितना आएगा? 5 आएगा। दूरी है 5। यस मैम। तो इतना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ घटाने का है। यस मैम। तो बाकी क्वेश्चन कैसे सही करोगे? 3 बच्चों ने गलत किया है, बताइए। 3 बच्चों ने। मैंने 2 तरीके सिखाए हैं, 2 में से मुझे लगता है माइनस करने वाला तरीका ज्यादा सही है। इसमें आप गलती नहीं करोगे। माइनस करके देख लो एक बार। आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब हमें देखना है संख्या रेखा पर संख्याएं दाईं तरफ और बाईं तरफ हम कैसे पता लगाते हैं। तो क्या लिखा है? 7 संख्या रेखा पर 4 की दाईं ओर आएगा या बाईं ओर? मतलब जो 7 है ना, 4 से कंपेयर करना है। 4 यहाँ है तो 7 दाईं तरफ आएगा, बाईं तरफ आएगा या दाईं तरफ, आपने बताना है। सही, सभी बच्चे चैट में करेंगे आंसर, लेफ्ट और राइट। 7 संख्या रेखा पर 4 से कंपैरिजन करना है। 4 के दाईं तरफ आएगा या 4 के बाईं तरफ आएगा 7? बताइए। दोनों प्लस की संख्याएं हैं और प्लस की संख्याएं आपको पता है किस तरफ आती है। बड़ी संख्या होगी तो कैसे आएगी? यस। वेरी गुड, सभी को पता है। ये तो बहुत ही इजी था। मैं संख्या रेखा बनाऊंगी। ठीक है, ऐसे बनाई संख्या रेखा। साफ दिख रहा है। जैसे मैंने 4 को प्लॉट किया, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, और 4 के राइट हैंड साइड दाईं ओर ही तो आ रही है 7, है ना। बाईं तरफ आएंगी छोटी संख्याएं, दाईं तरफ आएंगी बड़ी संख्याएं। क्यों? क्योंकि संख्याएं बढ़ते क्रम में होती हैं। जब वो संख्याएं धनात्मक हो, प्लस में हो, तो संख्याएं बढ़ते क्रम में होती है। माइनस में होगी तो घटते क्रम में होगी। ठीक है, ठीक है। दाईं तरफ हमेशा बड़ी संख्याएं आएंगी बढ़ते हुए क्रम में, और बाईं तरफ को छोटी संख्याएं, घटता हुआ क्रम होगा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन करें पोल में? यस मैम। ठीक है, यस मैम। देखो क्या बोल रहा है। संख्या रेखा पर 2 7 के किस ओर स्थित है?
2 को बताना है 7 के किस ओर स्थित है। जिस संख्या से हम कंपेयर करते हैं उसके हिसाब से बताओ कि 7 को प्लॉट कर लिया, अब 7 के हिसाब से बताओ कि 2 किस तरफ आएगा। 2 7 के किस तरफ आएगा, पहले 7 को प्लॉट करना है फिर 2 को। 2 7 के किस तरफ आएगा, ठीक है, उल्टा मत। मैम 4 ऑप्शन आ रहे हैं, हाँ जी, 4 ऑप्शन आ रहे हैं मैम। अच्छा कोई बात नहीं, आप ए और बी पे लगाना, ठीक है। देखो गलत भी काफी बच्चे कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वो समझ नहीं पा रहे हैं। क्वेश्चन सिंपल बोलता है संख्या रेखा पर 2 7 के किस तरफ आएगा। 2 7 के किस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है उस तरफ आ रहा है। मैम 2 को बताना है क्या 7 किस तरफ आएगा? Yes, पढ़ो ना, संख्या रेखा पर 2 फिर कॉमा है ना, 7 के किस ओर आ रहा है, मतलब 7 के हिसाब से बनाना है। मैम गलत हो गया। हाँ तो बस क्वेश्चन गलत पढ़ा, जल्दीबाजी में नहीं, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन पढ़ो, कॉमा कहाँ लगा है उस हिसाब से तो क्वेश्चन बनेगा ना। मैम कोई बात नहीं, इसीलिए पोल में कभी भी जल्दी में आंसर मत करो, बिल्कुल आराम से करो। और जिन भी बच्चों ने करा है ना गलत, मतलब उन्होंने यही सोचा कि आपको 7 को बताना है 2 किस तरफ है, पर 2 को बताना है 2 कहाँ आएगा 7। मैम इसमें 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं। हाँ बेटा, दो ही आएंगे, ए और बी पे टिक लगाओ। ठीक है मैम। 2 3 बच्चे रह गए हैं पोल में करने में, और बहुत शॉकिंग है कि आधे बच्चों का सही है आधों का गलत है। आखिरी के 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। सभी बच्चे ना चैट में करो, जिसने जो ऑप्शन लगाया, ए लगाया बी लगाया, सभी करेंगे। जिसने ए लगाया वो ए लिखेगा, जिसने बी लगाया वो बी लिखेगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ जिसने ए लगाया है उसको क्या लगता है ऑप्शन 20 का सही उत्तर नहीं होना चाहिए। बताइए, बी सही उत्तर है ना इसका, नहीं लगता। यस, आपको साफ क्वेश्चन में पढ़ो ना, लैंग्वेज क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर 2 फिर कॉमा है, 2 के बाद कॉमा है, 7 के किस ओर स्थित है। भाई 7 यहाँ आया, ठीक है, मैंने बना दी संख्या रेखा, ये रहा 7 के पहले 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2। 7 पहले प्लॉट किया, 7 के तो बाई तरफ है ना 2, हमने पढ़ा है कि बाई तरफ छोटी संख्याएं होती है, तो बाई तरफ आएगा। नो बेटा, राइट हैंड साइड नहीं आएगा, बाई तरफ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड। 7 के हिसाब से बताना है। वही ये क्वेश्चन बोलता कि संख्या रेखा पर 7 2 के किस तरफ है, 7 2 के किस तरफ है, तो अब 7 2 के राइट हैंड साइड पे होता तो उत्तर आता राइट, पर इसने तो पूछा है कि 7 कि 2 किस तरफ आ रहा है 7 के, तो इसलिए बाईं ओर आएगा, लेफ्ट आएगा। दोनों में अंतर समझ में आ गया सभी को, या अभी भी कंफ्यूजन है? आ गया मैम। यस मैम। कोई भी बच्चे जिसे कंफ्यूजन हो यस रही है मैम। नो मैम। समझ में नो मैम। ठीक। हाँ बेटा, मैम मुझे है। आपको है, आपको इसमें पूछा है संख्या रेखा पर 2 से नहीं पूछा ना, आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो, संख्या रेखा पर 2 7 के किस ओर आ रहा है, 7 से पूछा है ना, 7 के किस ओर स्थित है। मैं एक और क्वेश्चन बोलती हूँ आपसे, चलो मैं क्वेश्चन बना रही हूँ अपनी तरफ से। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि संख्या रेखा पर 4 8 के किस तरफ स्थिर है, किस तरफ आएगा, दाईं या बाईं तरफ, लेफ्ट या राइट, ए या बी। ए या बी, 2 ऑप्शन है।
सेम पहले जैसा ही क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन की ना लैंग्वेज आप लोगों को ध्यान रखेंगे। संख्या रेखा पर 4 को पूछा है उसने, 4 को पूछा है 8 के कंपैरिजन में। 8 की किस तरफ आ रही है? अब 8 तो यहाँ आया, 8 से पहले 7 आया होगा, फिर 6 आया होगा, 5 आया होगा, फिर जाके 4 आया होगा। मतलब आपने उल्टा जाना है, क्योंकि 8 के बाईं ओर ही तो 4 आएगा। क्लियर हो गया अभी सभी को? यस मैम। लेफ्ट हैंड साइड आएगा, ए सही उत्तर है, राइट साइड थोड़ी ना आएगा। अच्छा, ये तो पॉजिटिव नंबर्स का हो गया। मैं ऐसी माइनस का पूछ लूं आप लोगों से तो देखते हैं कैसे करते हो। माइनस का पूछो, माइनस का ट्राई करते हैं। ठीक है, संख्या रेखा पर माइनस का 10 माइनस के 12 के किस तरफ आएगा? सोचो, दाईं तरफ या बाईं तरफ? माइनस के 12 से कंपैरिजन कर रहा है, क्योंकि माइनस का 12 बाद में लिखा है। माइनस का 10 माइनस के 12 की किस तरफ आ रहा है? अब आप लोगों को पता है ना कि जो माइनस की संख्याएं होती हैं, माइनस की जो संख्याएं होंगी वो उल्टी चलती हैं प्लस के कंपैरिजन में। कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन? जो आपको लग रहा है वो करो। माइनस में जो छोटा होता है बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। उल्टा चलता है माइनस में। देखें, चलो मैं ना नंबर लाइन बना देती हूँ, उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये रही संख्या रेखा। अब मैं ना यहाँ से शुरू करती हूँ, ये रहा 0। अब मैं माइनस के नंबर लिख रही हूँ, -1 -2 -3 4 5 6 7 8। आप खुद ही देख लोगे ना, आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, 12 पे आ गई। तो मैंने क्वेश्चन में पूछा है -12 की किस तरफ है। -12 तो ये गया, और मुझे किसका बताना है? माइनस का 10 का बताना है। तो आप बताओ खुद से देख के कि जो माइनस का 10 है वो माइनस के 12 के क्या दाईं तरफ नहीं आ रहा? ये तो दाईं तरफ है। इधर को बढ़ते हैं तो दाईं तरफ ही तो होता है। तो माइनस का 10 माइनस के 12 के दाईं तरफ आएगा। उल्टा होता है ना बेटा, माइनस में उल्टा चलता है, क्योंकि वहां -1 पहले आता है, -2 बाद में आता है। लेकिन प्लस की संख्याओं में 1 आता है, फिर 2। मतलब बढ़ते हुए क्रम में चल रही है या घटते हुए क्रम में चल रही है? मैम हमेशा माइनस, जो संख्या रेखा होती है माइनस के, हमेशा दाईं ओर आएगा उसका आंसर। नहीं, बाई हमेशा दाईं ओर नहीं आएगा। मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं चेंज कर देती, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर देती, मैं माइनस का 12 पूछ लेती, -10 के किस और है, तो क्या आता? माइनस का 12 माइनस के 10 के किस और आ रहा है, तो माइनस के 10 से माइनस का 12 बाईं तरफ है ना। राइट और मैम। यस, अब बाईं तरफ आएगा। क्लियर? दाएं और बाएं में बिल्कुल यस मैम। कंफ्यूजन। हाँ, हमेशा इस टाइप की क्वेश्चन में ना नंबर लाइन बना लिया करो, तो हो ओके जाएगा। मैम। आगे बढ़े। यस मैम। यस मैम। ये है जिसको नहीं समझ में आया तो पूछ लो अभी भी। सबको आ गया? ठीक, ठीक है। अब बोला है क्या हम संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्या को ही निरूपित करते हैं? नहीं, मैंने आपको पहले भी बोला था सिर्फ पूर्ण संख्याओं को नहीं, ऋणात्मक संख्याओं को भी निरूपित करते हैं। ठीक है, आपको पता है ऋणात्मक संख्याएं शून्य के, सभी माइनस की संख्याएं शून्य के बाईं तरफ ही आती हैं, है ना, और इन्हीं को हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक, ये क्लियर है सभी को? 0 के दाईं ओर हमारी धनात्मक संख्याएं होंगी, पॉजिटिव नंबर प्लस के, और 0 के बाईं तरफ हमारे माइनस के नंबर्स होंगे, नेगेटिव ऋणात्मक संख्या। ठीक है, तब ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर 0 के बाईं तरफ,
पॉजिटिव इंटीजर्स 0 के दाईं तरफ, धनात्मक पूर्णांक 0 के दाईं तरफ होंगे। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? इसको नोट डाउन भी कर लो, मतलब ये सिंपल आप नंबर लाइन बना लो तो इससे समझ में आ जाएगा कि माइनस की संख्याएं दाईं तरफ, माइनस की संख्याएं बाईं तरफ आएंगी और प्लस की संख्याएं दाईं तरफ आएंगी 0 से कंपैरिजन करने पे। हाँ बेटा, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आवाज कट कट के आ रही होगी। अब इसमें तो मतलब नहीं कर सकते ना कुछ। चलिए, पोल में एक क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपके सामने पहले क्वेश्चन समझ लो, फिर पोल में दूंगी। साफ लिखा हुआ है, 4 आपके पास संख्या रेखा बनी हुई है ना। आपको बोला है कि इनमें से कौन सी जो संख्या रेखा है वो साफ दर्शा रही है कि माइनस का 2 कहाँ पे, माइनस का 2 कौन सी वाली संख्या रेखा ने सही से दर्शाया है। क्या ये माइनस का 2 दर्शा रही है, क्या ये दर्शा रही है, क्या ये दर्शा रही है, क्या ये दर्शा रही है? माइनस का 2 साफ बोला है ना। माइनस का 2 कौन सा संख्या रेखा प्रॉपर निरूपित कर रहा है? सही वाला। गुड। ए। जतिन, क्या हम माइक ऑन करके आंसर करते हैं क्या? नहीं ना? नो मैम। नहीं करना माइक ऑन करके आंसर। सभी का आंसर करेक्ट है जिन्होंने भी करा है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी करिए, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। तीन बच्चे रह गए अभी भी पोल में करने के लिए। और फिर तो मैंने ये भी नोटिस करा है, जब मैं पोल का रिस्पॉन्स देखती हूँ ना, शीट पे सभी के नाम आते हैं उसमें, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक क्वेश्चन करते हैं दूसरा छोड़ देते हैं, है ना। ऐसा बहुत कम बच्चे होते हैं जो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो ऐसा मत करो। आप छोड़ते क्यों हो क्वेश्चंस को? चाहे जो भी आपको आंसर लग रहा है सभी को पोल में ही करना है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए लास्ट के 5 सेकंड्स और। ऐसा सभी का ठीक है ये। 5 4 3 2 1। चलिए, बाकी जिन्होंने नहीं किया पोल में हो चैट में कर दो। यस, सभी का ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। तो साफ दिख रहा है पहला वाला जो संख्या रेखा है -2 को सही से निरूपित कर रहा है। भाई 0 के बाद -1 आएगा तभी तो -2 आएगा, ये सही है। ये तो +2 दर्शा रहा है, तो ये नहीं है। ये -1 दर्शा रहा है, ये नहीं है। ये -3 दर्शा रहा है, पर हमें -2 देखना है, इसलिए ए इसका सही उत्तर है। एक ऑप्शन को एक बार टाइप करना है, बार बार मैं बोल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करें पोल में। यस, अब आपको पहले संख्या रेखा देखनी है जो सामने दी गई है, पहले समझ लो क्वेश्चन, फिर पोल में मिलेगा। तो बोला है दी गई संख्या रेखा पर संख्या जो 3 है किन दो संख्याओं के बीच में आ रही है। भाई 3 को बताना है, 3 किन दोनों के बीच में आती है? 0 या 2 के बीच में आती है 3, 2 या 4 के बीच में आती है, 4 या 7 के बीच में आती है, 5 और 7 के बीच में आती है। 3 किन दो संख्याओं के बीच में आती है? सिंपल, इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। संख्या रेखा नीचे बनी हुई है। गुड। आखिरी के 5 सेकंड्स रह गए। 3 इन दो संख्याओं के बीच में आएगी। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में करिए।
निशांत कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, आज क्लास के एंड में रुक जाना, आपसे कुछ बात करनी है, ठीक है, जाना मत। ठीक, सभी का ठीक है, एकदम करेक्ट है। तो यहाँ देखो, ए 0 के बाद 1 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, तो आपको साफ दिख रहा है कि 3 भाई 2 और 4 के बीच में ही तो आएगी, 2 3 4, 20 का सही उत्तर है। यस, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मतलब कुछ समझाने लायक तो था ही नहीं मेरे हिसाब से, तो इसमें इजी क्वेश्चन। आगे बढ़े। हाँ मैम। जो नया टॉपिक आ रहा है बेटा, भिन्न और फ्रैक्शन, इसमें ना आप लोगों को ना, मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस है पास्ट कि जो जिन 2 क्लासेस में मैंने पढ़ाया है ना, तो बच्चे क्वेश्चंस बहुत गलत कर रहे थे। तो मेरा ये है कि अब मैं ट्राई करूंगी कि आपको कुछ और तरीके से पढ़ाना चाहिए। ये बच्चे क्वेश्चन इस टॉपिक में काफी गलत कर रहे थे। प्लीज ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक रोटी दिख रही है, एक हाँ रोटी मैम। है। आपसे बोला है इस रोटी को ना यस 2 मैम। हिस्सों में बांटना है। 2 भाई हैं, उनको बराबर हिस्से में बांटना है, तो कैसे बांटोगे आप बताओ? मम्मी आधी आधी बराबर करेंगे। बराबर, माइक ऑन करके नहीं, चैट सेक्शन में। एक रोटी है, बराबर बराबर हिस्सों में, 2 टुकड़े, 2 टुकड़े नहीं, मैथ की टर्म में, मैथमेटिक्स की टर्म में आप कैसे तोड़ोगे इसे? कैसे बोलोगे कि तुझे इतना मिलेगा? यस, ऐसे लिखना है। वेरी गुड, कपिल एंड संगीता के नाम से 2 बच्चे, इन्होंने सबसे पहले किया, गुड। मैथ्स की टर्म में कैसे बोलोगे? तोड़ना है मुझे इसे बराबर हिस्सों में। हाँ, 2 पीस तो है, लेकिन वो 2 पीस तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन यहाँ मेंशन है बराबर होने चाहिए दोनों पीस। यस, बिल्कुल सही कहा। मैं इसको क्या करूंगी, हाफ पार्ट में विभाजित करूंगी, बीच में से तोड़ के। यस, डायमीटर के थ्रू, मतलब इसके व्यास के थ्रू अगर मैं इसे काट लूं तो ये हाफ हिस्सों में टूट जाएगी। या तो मैं ऐसे काट लूं, या इसे मैं ऐसे भी काट सकती हूँ, एक ही बात है ना, ठीक है। तो आधे आधे हिस्से में हम इसे तोड़ लेंगे, दोनों भाइयों को मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, और इसे हम लिखते हैं आधा। आधा मतलब 1/2, 1/2, ठीक है। और इसका क्या मतलब होता है कि भाई 2 में से 1 भाग, 2 में से 1 भाग का क्या मतलब है कि भाई एक रोटी तो एक ही थी, अब मैंने इसे कितने भाग में तोड़ लिया? 2 भाग में से। अब हर भाई को 2 में से 1 भाग ही तो मिल रहा है भाई, 2 भाग तो थे, लेकिन हर भाई को 2 में से 1 ही हिस्सा तो मिलेगा, इसलिए 1/2 लिखा है, ठीक है। फ्रैक्शन का जो भिन्नों का लिखने का जो तरीका होता है ना, इसका भी मीनिंग होता है भाई 2 हिस्से में तोड़ा, और हर 2 हिस्से में से हर एक भाई को सिर्फ 1 ही हिस्सा मिला, तो 1/2, ठीक है। ये तो सिंपल है। अब आधा होता क्या है भाई, अगर मैं पूरी चीज को 2 बराबर भागों में तोड़ लूं, उसी को हम आधा कहते हैं, है ना। पूर्ण का ये आधा हिस्सा, ये आधा हिस्सा, ठीक है। ये तो इजी था। जैसे हम बहुत सारी चीजों का आधा करते हैं, जो भाई बहन होते हैं वो अगर कोई भी एक चीज होती है, जैसे चॉकलेट हो गई, चिप्स हो गए, कुछ भी, तो आपको क्या चाहिए होता है कि बिल्कुल बराबर हिस्से में बटे, है ना, बिल्कुल एकदम क्या करते हो आप, बिल्कुल नाप के आधे आधे हिस्से में बांटते हो, ऐसा नहीं कि एक के पास ज्यादा चले जाए, तो इक्वल बटता है। जैसे नींबू है, वो भी हाफ बट रहा है। ये व्रत दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है ना, आधा आधा सेमी सर्कल हो जाएगा, अर्धवृत्त। ये आपको वर्ग दिख रहा है, इसको भी 2 हिस्सों में बांट सकती हूँ मैं, ठीक है। तो बराबर बांटने में मुझे नहीं लगता भाई बहनों से ज्यादा अच्छा कोई और कर सकता है किसी भी चीज को बराबर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर इसी रोटी को ना क्या करना है कि 2 भाइयों के ना 2 दोस्त आ गए, मतलब एक भाई का एक दोस्त आ गया और दूसरे भाई का भी एक दोस्त आ गया। अब टोटल भी 4 लोग हो गए, टोटल 4 लोग हो गए। अब बताओ इन 4 लोगों को इसी रोटी को बराबर में बांटना, अब कितना हिस्सा बटेगा? बराबर, फिर से बराबर करना। 4 लोगों में इसी एक रोटी को बिल्कुल बराबर हिस्से में बांटना है आपने, फिर से। यस, करेक्ट है बेटा, जिन्होंने 1/4 लिखा है ना, करेक्ट किया है। 1/4 क्यों होगा? ये तो आधा हो गया। अब इसी को आप 4 हिस्सों में बेटा ऐसे ही तो तोड़ोगे, यहाँ से बीच में से तोड़ लिया, ये पहला हिस्सा, ये 1 2 3 4। अब 1/4 क्यों लिखा मैंने? यस, 1/4 क्यों लिखा? क्योंकि 4 हिस्से करे मैंने और हर एक लड़के को एक ही हिस्सा मिला।
4 हिस्सों में से हर लड़के को एक ही हिस्सा मिला, तो 1/4। नो, 2/4 कैसे होगा? 2/4 कैसे होगा? 2/4 का मतलब है कि 4 में से 2 हिस्सा, पर हमें तो सबको एक एक हिस्सा देना है ना, 4 भाई हैं, तो इसलिए 1/4 होगा। तो ये 2/4 नहीं होगा। 2/4 का वैसे मतलब होता है 1/2। 1/2 का मतलब है कि आपने 2 हिस्सों को एक में बांटा है, लेकिन हमको 4 को एक में बांटना है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा ये 1/4 का कॉन्सेप्ट? अगर 4 में बांटेंगे तो 1/4। यस मैम। इजी है ये। ठीक है, आगे। ठीक है, हर हिस्सा 1/4 को दर्शा रहा है। ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, हर यस मैम। अगला अगला क्या है कि मतलब अब भिन्नों की परिभाषा में क्या बोलूं कि वस्तुओं को बांटना ही भिन्न होता है क्या? अब हम डेली लाइफ में एग्जांपल देखते हैं। अब मार्केट जाते हो, कुछ भी खरीदने जा रहे हो, अब क्या, जैसे आधा किलो सेब ले लिया आपने, ठीक है, ऐसे तो लिखोगे आधा किलो सेब, 1/2 केजी एप्पल, 2/3 पानी, 2/3 पानी, 1/4 रोटी, 1/4, ये तो लिखते हैं हम डेली लाइफ में ऐसे चीजों का, भिन्नों का इस्तेमाल करते हैं कि 1.5 किलो टमाटर दे दो, 2 किलो या 2.5 किलो कुछ दे दो, मतलब ऐसे हम भिन्नों का इस्तेमाल तो करते ही है ना। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि अगर कोई भी किसी p/q के रूप में संख्या, कोई भी संख्या है जो p/q के रूप में है, जिसका सरलतम रूप एक पूर्ण के भाग के निरूपित करता है, भिन्न कहलाते हैं। मतलब मैंने लिखा भी 1/2, भाई 1/2 को आप p/q के रूप में लिख तो रहे हो, ठीक है। p/q का मतलब उसका कुछ ना कुछ अंश होना चाहिए और हर होना चाहिए। अंश और हर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अंश और हर को डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे। तो ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, नीचे वाली संख्या हर कहलाती है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो किसी भी संख्या को जब मैं p/q के रूप में लिख लूं और जिसका सरलता पूर्ण के भाग के निरूपित करता है, मतलब वो संख्या पूर्ण नहीं होनी चाहिए भाई। 1/2 तो 1/2 तो आधा दर्शा रहा है ना, ये देखिए सर इधर आगे। यस। किसी भी पूर्ण संख्या के कुछ भाग को हम भिन्न कहते हैं, ठीक है। भिन्न की परिभाषा होगी कि किसी भी पूर्ण संख्या का, पूर्ण चीज का कुछ हिस्सा हमारा भिन्न कहलाएगा, ठीक है। पूर्ण एक अकेली वस्तु हो सकती है, समूह भी हो सकता है। अब इसको ना और डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा 5/6, 5/6 लिखा, यस। तो 5/6 बेटा किसी भी एक पूर्ण चीज का कुछ हिस्सा है ना। पूर्ण का मतलब पूर्ण संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने 2 लिखा, ठीक है, तो 2 हमारा तो एक पूर्ण है अपने आप में। अब 2 का 5/6 हिस्सा हमारा भिन्न कहलाएगा। भिन्न हमेशा क्या होना चाहिए? पूर्ण का कुछ हिस्सा होना चाहिए, पूरी पूर्ण संख्या नहीं होनी चाहिए। इतना क्लियर हुआ? किसी भी पूर्ण चीज का कुछ हिस्सा ही भिन्न कहलाता है। फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। किसी भी पूरी चीज का कुछ भाग भिन्न कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन ये कहती है, सिंपल सी डेफिनेशन ये कहती है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ना डायग्राम के थ्रू और समझ सकते हैं। ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इसके बाद होमवर्क दे दूंगी। डायग्राम देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कितने हिस्से हैं? 1 2 3 4। पहले ना हम पर्पल रंग से है जो उसको देख लेते हैं। 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4 है, या 5 6 7 8। आपको बताना है जो ए वाला है वो इन चारों में से कौन से भिन्नों को दर्शा रहा है। इन चारों में से किसका मैच सही होगा? इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ या इसके साथ? सी। बताइए चैट। इस क्वेश्चन को ना आप ऐसे समझ लो कि आपको ना पर्पल रंग के बैगनी कलर जो है ना उसको बताना है क्या होगा। तो 8 में से कितने रंगों में बैगनी कलर है? ये टोटल 8 पार्ट थे ना, 3 4 5 6 7 8। तो 8 में से कितने के ऊपर बैगनी रंग है? 4 में बैगनी रंग है, तो 4/8 हो जाएगा। क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। यस, बैगनी रंग को बताना है।
अच्छा बी वाला देखो, यहाँ पे आपको त्रिभुज नजर आ रहे हैं, तो बताओ जो ये संतरी कलर के त्रिभुज है, डी आपको बताना है कितनों में संतरी, थर्ड नो माइक ऑन करके नहीं बेटा प्लीज, संतरी रंग कितने त्रिभुजों में है वो आपको भिन्नों के रूप में बताना है, कितने टोटल त्रिभुज जितने हैं और उनमें से कितनों में संतरी रंग है, कितने त्रिभुज है, 1 2 3 4 त्रिभुज है और 4 में से 3 में रंग है, 1 2 3, 3/4, क्लियर हुआ? ऐसे लिखते हैं भिन्नों को हम डायग्राम के रूप में। सेम सी वाला देखो, आपको बताना है कितने एरोज में, ठीक है, यस, कितने एरोज में आपके रंग नहीं है, बिना रंग वाले आपको यहाँ पे बताने हैं एरो, बिना रंग वाले, एक ये है और एक ये है, 2 ही तो है बिना रंग वाला, तो 5 में से 2 के ऊपर रंग नहीं है, 5 में से 2 के ऊपर रंग नहीं है, क्लियर हुआ? यस, इस लास्ट वाले को ना यहाँ मत देखना, इसको हम आगे करेंगे, लास्ट वाले को मत देखना। मुझे बताओ ए बी सी आपको समझ में आ गए, कैसे हम हाँ, दोनों मैम। रूप में भिन्नों को देख सकते हैं? यस मैम। यस, यस मैम। ठीक, चलिए अभी ना मैं होमवर्क वाली स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो अभी क्लास से कोई जाएगा नहीं, होमवर्क नोट डाउन कर लो आज का। तो चलो देखते हैं, संख्या रेखा वाली करनी है, 12.1 और 12.2, 12.1 12.2 और ये 5वीं वर्कशीट में 13.1, 3 एक्सरसाइज है, 12.1 12.2 एंड Okay, ma'am. 13.1।